नमस्ते दोस्तों और स्वागत है बुक ज्ञान के अब तक के सबसे गहरे और शक्तिशाली एपिसोड में। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक विचार होते हैं, एक आग होते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई शाही पद और ना ही कोई धन दौलत। उसके पास थी तो बस एक शिखा और उस शिखा में बंधी हुई एक भीषण प्रतिज्ञा। एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला शिक्षक जिसने अपनी बुद्धि की धार से एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के सपनों को भारत की सीमा पर ही रोक दिया। हम बात कर रहे हैं राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के पितामह आचार्य चाणक्य की। आज हम चाणक्य नीति के पन्नों को सिर्फ पलटेंगे नहीं, हम उन्हें जिएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ धोखा या चालाकी सिखाती है, लेकिन ये सच नहीं है। चाणक्य नीति एक सर्वाइवल गाइड है। ये उन लोगों के लिए है जो इस कठोर दुनिया में न सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं बल्कि जीतना चाहते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी क्लास में टॉप करना चाहता हो या एक सीईओ हो जो अपनी कंपनी को डूबने से बचाना चाहता हो, चाणक्य के पास आपके हर सवाल का जवाब है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 5 ऐसे स्तंभों यानी पिलर्स को समझेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए जलाते हैं ज्ञान का वो दीपक जो आंधी में भी ना बुझे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह नीति लिखी क्यों गई है। ये किसी आराम कुर्सी पर बैठे दार्शनिक की बातें नहीं हैं। ये उस क्रोध और अपमान से निकली हुई चिंगारियां हैं जो चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद के दरबार में महसूस की थीं। जब धनानंद ने उन्हें लात मार के दरबार से निकाल दिया था, तब चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी थी और कसम खाई थी कि जब तक मैं इस नंदवंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये नीति उसी युद्ध की तैयारी है। तो अगर आप अपने जीवन के युद्ध के लिए तैयार हैं, तो पहली नीति को ध्यान से सुनिए। चाणक्य नीति का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल नियम है खामोशी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शेयर करना ही जीवन है। हम क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमारा अगला प्लान क्या है, सब कुछ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर बताने की हमें जल्दी रहती है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। सुनिए उनका ये श्लोक जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा नियम बन चुका है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। इसका अर्थ बहुत गहरा है कि जो कार्य आपने अपने मन में सोचा है उसे वाणी से कभी प्रकट न करें। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए उसे एक मंत्र की तरह गुप्त रखें। चाणक्य शब्द इस्तेमाल करते हैं मंत्र। मंत्र वो होता है जो मन में गूंजता है, होंठों पर नहीं। क्यों? चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही आप अपने प्लान को दुनिया को बता देते हैं, 2 चीजें होती हैं। पहली, आपकी ऊर्जा एनर्जी बिखर जाती है, और दूसरी और सबसे खतरनाक, आपके शत्रु सतर्क हो जाते हैं। रुकावटें तभी आती हैं जब दुनिया को पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स और एप्पल। दोस्तों, ये 2400 साल पुरानी बात नहीं है। आज की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल इसी सिद्धांत पर बनी है। स्टीव जॉब्स चाणक्य की इस नीति के आधुनिक अवतार थे। जब एप्पल पहला आईफोन बना रहा था तो उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट पर्पल। ये प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि जिस बिल्डिंग में ये बन रहा था वहां एप्पल के ही दूसरे एम्प्लॉइज को जाने की अनुमति नहीं थी। हार्डवेयर वालों को सॉफ्टवेयर नहीं दिखाया जाता था और सॉफ्टवेयर वालों को हार्डवेयर नहीं। स्टीव जॉब्स ने मनसा चिंतितम कार्यम का पालन किया। उन्होंने दुनिया को अपना प्लान तब नहीं बताया जब वो सोच रहे थे, उन्होंने तब बताया जब प्रोडक्ट उनके हाथ में था। परिणाम, उन्होंने मार्केट को हिला कर रख दिया। कंपेटिटर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। लेकिन चाणक्य यही नहीं रुकते, वो इससे भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि राज सिर्फ दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से भी छिपाने चाहिए। कस्यचित् किम अपि मित्रम न कस्यचित् किम अपि रिपुः।
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा। कोई किसी का मित्र नहीं होता और ना ही कोई किसी का शत्रु। ये हमारा व्यवहार और समय है जो मित्र और शत्रु पैदा करता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत, कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। यानी बुरे मित्र पर तो कभी भरोसा मत करो, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो अच्छा मित्र आपसे नाराज हुआ तो गुस्से में वो आपके सारे गहरे राज, आपकी सारी कमजोरियां दुनिया के सामने उगल देगा। आज के दौर में हम इसे क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। चाणक्य हमें पैरानॉइड नहीं बना रहे, वो हमें प्रूडेंट, सावधान बना रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, मौनी चैवास्मि गुह्या नाम, यानी रहस्यों में मैं मौन हूं। यानी सबसे बड़ी शक्ति शोर मचाने में नहीं, चुप रहने में है। तो आज का पहला लेसन, मूव इन साइलेंस, ओनली स्पीक व्हेन इट इज टाइम टू से चेकमेट। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लाइफ में फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, कभी कभी नाव इसलिए नहीं डूबती कि नाव में छेद है। नाव इसलिए डूबती है क्योंकि आपने नाव में गलत लोगों को बिठा रखा है। चाणक्य नीति का दूसरा स्तंभ है संगत, एसोसिएशन। हम सब ने सुना है कि जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन चाणक्य इसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दुष्ट इंसान, एक टॉक्सिक दोस्त मौत से भी बदतर है। श्लोक 3, दुर्जनः प्रियवादी च नैव विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम। दुष्ट व्यक्ति अगर आपसे मीठा भी बोले तो भी उस पर भरोसा मत करो। क्यों? मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे, उसकी जीभ की नोक पर तो शहद है, लेकिन हृदय तु हलाहलम, उसके दिल में हलाहल विष भरा हुआ है। हलाहल वही विष है जो समुद्र मंथन से निकला था, जो सबसे घातक था। चाणक्य कहते हैं कि टॉक्सिक लोग वही विष आपके जीवन में घोलते हैं। ये वो ऑफिस कोलीग्स हैं जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन प्रमोशन के टाइम पर बॉस के कान भरते हैं। चाणक्य यहाँ एक बहुत ही अजीब तुलना करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर सामने एक सांप हो और एक दुष्ट इंसान हो तो आप किससे बचेंगे? श्लोक 4, दुर्जना च सर्पः च वरम सर्पः न दुर्जनः, सर्पः दष्टति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। चाणक्य कहते हैं कि मैं सांप को चुनूंगा। हैरान हो गए? तर्क सुनिए। सर्पः दष्टति कालेन, सांप तब काटता है जब उसका काल आता है या जब उसे छेड़ा जाता है। उसका हमला प्रिडिक्टेबल है। लेकिन दुर्जनः तु पदे पदे, एक बुरा दोस्त आपको हर कदम पर डसता है। वो आपकी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि संगात संजायते कामः, यानी आसक्ति और इच्छाएं संगत से ही पैदा होती हैं। अगर संगत गलत है तो विनाश निश्चित है। अब गलत संगत या गलत रणनीति कैसे आपको हरा सकती है, इस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। शुरुआत में चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध पर सीधा हमला कर रहे थे, डायरेक्ट अटैक ऑन द कैपिटल, लेकिन वो बार बार हार रहे थे। उनकी सेना मारी जा रही थी। एक रात भेष बदलकर चाणक्य एक गांव में रुके। वहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा गरम खिचड़ी खाने की कोशिश कर रहा था। उसने सीधे बीच में हाथ डाला और उसका हाथ ढल गया। उसकी मां ने उसे डांटा कि मूर्ख, तू भी चाणक्य की तरह गलती कर रहा है, सीधे बीच में हाथ डाल रहा है। खिचड़ी को किनारे से खाया जाता है जहां वो ठंडी होती है। चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। वो सेंटर पर हमला कर रहे थे जहां राजा सबसे मजबूत था। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पहले सीमाओं को, बॉर्डर्स को जीता, वहां के लोगों को अपना मित्र बनाया, संगत, और फिर केंद्र को घेरा। सीख क्या है? अपने आसपास के घेरे को बदलो। उन लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि जला दें।
बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम के बीच में कूदने से पहले उसके किनारों को, एजेस को सुलझाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनने के लिए भी एक परीक्षा ली थी। इसे धागे की परीक्षा कहते हैं। चाणक्य ने एक बार सोए हुए चंद्रगुप्त के गले में एक धागा बांध दिया। फिर दूसरे शिष्यों से कहा कि इस धागे को तोड़े और चंद्रगुप्त को बिना जगाए निकाल कर लाओ। कोई नहीं कर पाया। फिर यही काम चंद्रगुप्त को दिया गया जब दूसरा शिष्य सो रहा था। चंद्रगुप्त ने क्या किया? उसने तलवार निकाली और उस शिष्य का सिर नहीं, उसने बस धागे को काट दिया। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया अपनी बुद्धि से। तो अपनी संगत को चुनिए और जब जरूरत हो तो उन टॉक्सिक धागों को काटने से मत डरिए। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए चाणक्य सबसे ज्यादा मशहूर है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग या पैसा हाथ की मैल है, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, जब बुरा वक्त आता है तो पैसा ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल लेकिन ब्रूटल है। वो आपको सेव करने के लिए नहीं कहते, वो आपको सरवाइव करने के लिए कहते हैं। श्लोक नंबर 5, आपद धरते धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धन्यारपि, आत्मानम सततम रक्षेत, दारेरपि धन्यारपि। श्लोक का पहला हिस्सा सुनिए। आपद धरते धनम रक्षेत यानी मुसीबत के समय के लिए धन की रक्षा करो। चाणक्य ये नहीं कह रहे कि रिटायरमेंट के लिए बचाओ या लग्जरी कार के लिए बचाओ। वो कह रहे हैं आपद यानी कैलेमिटी के लिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन आगे वो एक बहुत बड़ा विरोधाभास रखते हैं। वो कहते हैं धन से ज्यादा अपनी पत्नी या परिवार की रक्षा करो, और अगर बात आत्मरक्षा पर आ जाए तो धन और परिवार दोनों का त्याग कर दो। यहां चाणक्य का प्रायोरिटी सीक्वेंस देखिए। सेल्फ यानी सोल या लाइफ सबसे ऊपर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद वेल्थ। लेकिन मजे की बात यह है कि बिना नंबर 3 के आप नंबर 1 और 2 की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए धन साधन है, साध्य नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट एंड 2008 क्राइसिस। 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी बड़ी बैंकें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। उस समय दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट क्या कर रहे थे? वो शांत बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश था। बफेट का एक नियम है, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस इज प्राइसलेस। चाणक्य की तरह उन्होंने आपद धरते धनम रक्षेत का पालन किया था। जब दुनिया डर के मारे अपनी एसेट्स बेच रही थी, बफेट ने उस जमा पूंजी से सस्ती कंपनियों को खरीदा और अरबों कमाए। आज भी उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास $358 बिलियन से ज्यादा का कैश रिजर्व है। इसे वो फाइनेंशियल ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन सावधान, चाणक्य कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं धन पानी की तरह है, अगर ये बहेगा नहीं तो सड़ जाएगा। श्लोक नंबर 6, दानम भोगो न शस्तिस्त्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य यो, न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवते। धन की केवल 3 ही गति होती हैं। दान यानी चैरिटी, समाज को देना। भोग यानी कंजम्पशन, अपने और परिवार के सुख के लिए उपयोग करना। नाश यानी डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाना। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति न दान करता है न उपभोग करता है, उसका धन तीसरी गति को प्राप्त होता है, यानी वो नाश हो जाता है। या तो चोर ले जाते हैं, या कोर्ट कचहरी में जाता है, या डॉक्टर के बिल में, या फिर नालायक औलाद उसे उड़ा देती है। रतन टाटा इस संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। स्वर्गीय रतन टाटा 2007 में उन्होंने कोरस स्टील को $12 बिलियन में खरीदा। यह भारत की सबसे बड़ी विदेशी डील थी। उस समय बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया, लेकिन टाटा ने ये भोग यानी ग्रोथ के लिए किया। ये एक लायंस मूव था। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप अपनी कमाई का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान कर देता है। यह है दान। यही कारण है कि आज टाटा का धन नष्ट नहीं होता, वो अमर हो जाता है। तो अपने वॉलेट को चेक कीजिए, क्या आप सिर्फ जमा कर रहे हैं यानी एक्यूमुलेशन,
या उसका सही फ्लो बना रहे हैं। याद रखिए, आइडल वेल्थ इज वेस्टेड वेल्थ। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए चाणक्य सबसे ज्यादा मशहूर है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग या पैसा हाथ की मैल है, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, जब बुरा वक्त आता है तो पैसा ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल लेकिन ब्रूटल है। वो आपको सेव करने के लिए नहीं कहते, वो आपको सरवाइव करने के लिए कहते हैं। श्लोक नंबर 5, आपद धरते धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धन्यारपि, आत्मानम सततम रक्षेत, दारेरपि धन्यारपि। श्लोक का पहला हिस्सा सुनिए। आपद धरते धनम रक्षेत यानी मुसीबत के समय के लिए धन की रक्षा करो। चाणक्य ये नहीं कह रहे कि रिटायरमेंट के लिए बचाओ या लग्जरी कार के लिए बचाओ, वो कह रहे हैं आपद यानी कैलेमिटी के लिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन आगे वो एक बहुत बड़ा विरोधाभास रखते हैं। वो कहते हैं धन से ज्यादा अपनी पत्नी या परिवार की रक्षा करो, और अगर बात आत्मरक्षा पर आ जाए तो धन और परिवार दोनों का त्याग कर दो। यहां चाणक्य का प्रायोरिटी सीक्वेंस देखिए, सेल्फ यानी सोल या लाइफ सबसे ऊपर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद वेल्थ। लेकिन मजे की बात यह है कि बिना नंबर 3 के आप नंबर 1 और 2 की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए धन साधन है, साध्य नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट एंड 2008 क्राइसिस। 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी बड़ी बैंकें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। उस समय दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट क्या कर रहे थे? वो शांत बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश था। बफेट का एक नियम है, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस इज प्राइसलेस। चाणक्य की तरह उन्होंने आपद धरते धनम रक्षेत का पालन किया था। जब दुनिया डर के मारे अपनी एसेट्स बेच रही थी, बफेट ने उस जमा पूंजी से सस्ती कंपनियों को खरीदा और अरबों कमाए। आज भी उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास $358 बिलियन से ज्यादा का कैश रिजर्व है। इसे वो फाइनेंशियल ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन सावधान, चाणक्य कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं धन पानी की तरह है, अगर ये बहेगा नहीं तो सड़ जाएगा। श्लोक नंबर 6, दानम भोगो न शस्तिस्त्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य यो, न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवते। धन की केवल 3 ही गति होती हैं, दान यानी चैरिटी, समाज को देना, भोग यानी कंजम्पशन, अपने और परिवार के सुख के लिए उपयोग करना, नाश यानी डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाना। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति न दान करता है न उपभोग करता है, उसका धन तीसरी गति को प्राप्त होता है, यानी वो नाश हो जाता है। या तो चोर ले जाते हैं, या कोर्ट कचहरी में जाता है, या डॉक्टर के बिल में, या फिर नालायक औलाद उसे उड़ा देती है। रतन टाटा इस संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। स्वर्गीय रतन टाटा 2007 में उन्होंने कोरस स्टील को $12 बिलियन में खरीदा। यह भारत की सबसे बड़ी विदेशी डील थी। उस समय बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया, लेकिन टाटा ने ये भोग यानी ग्रोथ के लिए किया। ये एक लायंस मूव था। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप अपनी कमाई का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान कर देता है। यह है दान। यही कारण है कि आज टाटा का धन नष्ट नहीं होता, वो अमर हो जाता है। तो अपने वॉलेट को चेक कीजिए, क्या आप सिर्फ जमा कर रहे हैं यानी एक्यूमुलेशन, या उसका सही फ्लो बना रहे हैं? याद रखिए, आइडल वेल्थ इज वेस्टेड वेल्थ। बचपन से हमें सिखाया जाता है ईमानदार बनो, सच्चे बनो, सीधे रहो। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में आते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले सीधे लोग ही ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। चाणक्य इस कड़वे सच को बहुत पहले समझ गए थे। यह श्लोक शायद चाणक्य नीति का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल श्लोक है। नात्यंतम सरलेर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। अर्थ बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए।
जंगल में जाकर देखो, जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं, लकड़हारा सबसे पहले उन्हीं को काटता है। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रुकेड, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या चाणक्य हमें बेईमान बनने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चाणक्य कह रहे हैं, डोंट बी प्रिडिक्टेबल। जो व्यक्ति बहुत सीधा होता है, उसका व्यवहार सबको पता होता है। ये तो ना नहीं बोलेगा, ये तो चुप रहेगा। ऐसे लोगों का फायदा उठाना सबसे आसान होता है। लकड़हारा यानी कि आपका बॉस, आपका कॉम्पिटिटर या समाज उसी पेड़ को काटता है जिसे काटना सबसे आसान है। अगर आप एक कुब्ज यानी कि क्रुकेड पेड़ हैं, यानी आपके पास अपनी बाउंड्रीज हैं, आप ना बोलना जानते हैं, आप कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी जानते हैं, तो लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। लीडरशिप लेसन, बी फियरलेस, अभयम। एक लीडर को सीधा नहीं, सतर्क और निडर होना चाहिए। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण दैवीय गुणों की शुरुआत सच्चाई से नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं अभयम से। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। क्यों? क्योंकि अगर आप डरे हुए हैं तो आप कभी सच नहीं बोल पाएंगे। सीधे पेड़ इसलिए कटते हैं क्योंकि वो झुकना नहीं जानते। चाणक्य कहते हैं, बांस की तरह बनो, जब आंधी आए तो झुक जाओ और आंधी जाते ही फिर खड़े हो जाओ। इसे कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। याद रखिए, जंगल में सीधा तना फर्नीचर बनने के काम आता है और टेढ़ा तना छाया देने के काम आता है। आपको तय करना है कि आप उपयोग की वस्तु बनना चाहते हैं या आश्रय की। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की एक झलक। हमने सीखा खामोशी की ताकत, सीक्रेसी, संगत का असर, कंपनी, धन की रक्षा, इकोनॉमी, और सीधेपन का नुकसान, अडेप्टेबिलिटी। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात। चाणक्य ने यह सब क्यों किया? उन्होंने नंद वंश का नाश किया, चंद्रगुप्त को राजा बनाया, इतना पावर हासिल किया, लेकिन अंत में उनके पास क्या था? इतिहास बताता है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद चाणक्य शमशान के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। वो सूखी रोटियां खाते थे। जब एक चीनी यात्री ने उनसे पूछा कि इतने बड़े साम्राज्य का मंत्री झोपड़ी में ही क्यों रहता है, तो चाणक्य ने जवाब दिया कि जिस देश का मंत्री झोपड़ी में रहता है, वहां की जनता महलों में रहती है, और जिस देश का मंत्री महलों में रहता है, वहां की जनता झोपड़ी में। उनका अंतिम लक्ष्य पावर नहीं था, उनका लक्ष्य था धर्म और राष्ट्र। यही है चाणक्य नीति का सार। स्ट्रैटेजी बनाओ, पैसा कमाओ, दुश्मन को हराओ, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। अगर आपका पर्पस सिर्फ मैं हूं तो वो अहंकार है। अगर पर्पस हम या समाज है तो वही धर्म है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज कौन सा श्लोक आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा फिट बैठता है। मंत्रगुप्ती, सीक्रेसी; स्ट्रेट ट्री, अडेप्टेबिलिटी; विकेट फ्रेंड, कंपनी। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हूं आपका बुक ज्ञान होस्ट, और याद रखिए, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जय हिंद।